जी, इस बारी खेती कैसा हुआ आप लोग का? बहुत नुकसान हुआ। कैसे? वर्षा भी नहीं हुआ, उसके बाद में कैसे हो फसल की तो उसको काटने समय पानी आया और वो काटे उसको अंकुरन कर दिया, काट के गिराए उसको। इस बार का खेती पहले बीड़ा उड़ा किए उस टाइम थोड़ा ठीक था पानी, और उसके बाद जिस टाइम लगाएंगे सोचे उस टाइम अच्छा से पानी नहीं दिया, और इसलिए कुछ लगाने समय भी कुछ दिक्कत हुआ। तो पुष्पा जी, इस बारी धान का खेती कैसा हुआ? इस साल खेती बरखा नहीं हुआ, उसके कारण से एकदम खेती नहीं हुआ। किए थे वो भी फसल नहीं हुआ। इस बारे में खेती के बारे में तो धान उनका कम ही फसल हुआ है, ज़्यादा फसल तो नहीं हुआ है। नमस्कार, जोहार। अभी हम सब जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज होने की वजह से हर जगह क्लाइमेट का सही तरीके से सही समय पर बारिश नहीं होना, ठंड नहीं होना, ये सब हो रहा है। उसी वजह से हमारा जो अन्नदाता है वो भी इस वजह से परेशान है, क्योंकि समय पर बारिश नहीं होने की वजह से फसल अच्छी नहीं होती है। तो इस बारी उन्हें माईचोंग तूफ़ान का भी सामना करना पड़ा। माईचोंग तूफ़ान का असर झारखंड में भी देखने को मिला, जिसकी वजह से 3 दिन की बारिश उन्हें झेलनी पड़ी। मगर इस 3 दिन में हमें लगता है कि क्या होगा, मगर ऐसा नहीं है। इस 3 दिन में खेत में पड़े जितने भी फसल थी वो सब खराब होते दिखाई दे रही है। तो अभी मतलब इस साल जो खेती हुआ है उससे पूरा साल चल जाएगा? नहीं चलेगा, कहाँ चलेगा। 3 गो में किए हैं, 3-4 गो में, उसमें भी धान अच्छा से नहीं हुआ है। फिलहाल हम लोग का तो राशन कार्ड भी नहीं है, उससे कहाँ चलेगा, खरीद के खाना पड़ेगा। हमने ग्रामीणों से जानने की कोशिश की कि आपने फसल राहत योजना का लाभ उठाया है। फसल राहत योजना एक झारखंड में चल रही योजना है, जिसमें नेचुरल फसल खराब होने की वजह से सरकार 1 एकड़ पर 4,000 रुपये ग्रामीणों के खाते में डालती है। तो हमने इस पर क्या जवाब पाया, सुनते हैं। तो अभी क्या मतलब आपको पता है कि सरकार फसल राहत योजना दे रही है? पता तो नहीं है। तो आप लोग फसल राहत योजना भरे हैं? भरे हैं अभी तो। तो क्या हुआ उसका? अभी तक तो पैसा नहीं आया है। उस साल पर साल भी भरे थे, उससे भी पैसा नहीं आया है। तो आप लोगों ने दोबारा कंप्लेंट वगैरह किया या दोबारा बोले हम कि मेरा पैसा कहीं नहीं आया है, ऐसा बोल के बोले, तो बोल रहे थे कि तेरा खाता गड़बड़ होगा इसे उससे। तो मेरा तो कहीं का भी पैसा आता है, तो खाता कैसे गड़बड़ है? अगर खाता गड़बड़ रहता तो हमको जो पर्ची मिलता है वो तो नहीं मिलता। इससे ये समझ में आता है कि इस योजना का ज़मीनी स्तर पर कोई भी लाभ ग्रामीण नहीं ले पा रहा है, और इस वजह से उन्हें मजबूरन झारखंड से पलायन करना पड़ता है, क्योंकि जब राशन नहीं रहेगा खेती नहीं हो पाएगी, और उसके बजाय योजना का सफलतापूर्वक उन्हें लाभ नहीं मिल पाएगा, तो वो क्या करेंगे? लास्ट में पलायन ही करना पड़ेगा। और फिर जब वो पलायन करते हैं तो उसके बाद उनके साथ कई दुर्घटना हो जाती है। जिस तरीके से हमें कुछ दिन पहले वो टनल में फंसे लोगों का पता चला, उसमें झारखंड के 3 लोग और भी थे। मगर ये सिर्फ एक कहानी है, ऐसी कई और कहानियाँ जिनका आज हमें पता भी नहीं है। मैंने इसकी सूचना झारखंड सरकार और साथ साथ मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर को ट्विटर पर दी। आशा करते हैं कि इस समस्या का हल जल्द से जल्द ग्रामीणों तक पहुंच पाए, और जिस तरीके से योजनाएं बनती है उसी तरीके से ज़मीनी स्तर पर क्रियान्वयन भी हो पाए। मैं आशीष, अभी झारखंड से।